हेलो दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करेंगे भरण पोषण मेंटेनेंस के बारे में। दोस्तों, अगर कोई पत्नी कमाने में असमर्थ है, अगर उसके पास आय के पर्याप्त साधन नहीं है, तो वो कोर्ट के माध्यम से अपने पति से सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस भरण पोषण के लिए अप्लाई कर सकती है, अधिकार मांग सकती है भरण पोषण का। और उस पति का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपनी पत्नी, ऐसी असक्षम पत्नी जो जिसके पास आय का कोई पर्याप्त साधन नहीं, उसे भरण पोषण दे, है ना। पर किन कंडीशनों में उस पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा, हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भरण पोषण तो सबको पता है, अब किन कंडीशनों में उस पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा उसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि युक्तियुक्त कारण होना चाहिए उन दोनों का अलग रहने का। युक्तियुक्त कारण क्या होता है? युक्तियुक्त कारण ये होता है कि मान लीजिए वो पति उसको मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, अभद्र व्यवहार कर रहा है ना। ये युक्तियुक्त कारण हो गया कि हाँ भैया ऐसा हो रहा है तो मजबूरी है, बेचारी पिटेगी थोड़ी, वो अलग हो रही है ना। ऐसी कंडीशन बन रही है तो बेचारी को भरण पोषण मिलेगा। लेकिन युक्तियुक्त कारण, अब पता चले पत्नी बोलती है कि मेरा पति बोलता है कि मेरे अलावा मेरे घर के 4 लोगों के लिए और खाना बनाना है तुम्हें, और मैं नहीं बना सकती, मैं इसलिए अलग हो गई। अब ये कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है। ऐसे कोई कारण होते हैं ना, तो इस कंडीशन में उस महिला को भरण पोषण नहीं मिलेगा। ये कोई युक्तियुक्त कारण नहीं मिलेगा। युक्तियुक्त कारण अगर नहीं है तो उस पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। सेकंड कंडीशन बनती कि उस पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध हो जो आपको पता है और आपने कोर्ट में साबित कर दिए। उस कंडीशन में भी उस स्त्री को भरण पोषण नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि उस कंडीशन में तो आपको तलाक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो और आपको तलाक भी मिल सकता है। उस स्त्री को भरण पोषण नहीं मिलेगा क्योंकि उसके अवैध संबंध किसी और के साथ है। पर यह आपको कोर्ट में साबित करना होगा कि उसके अवैध संबंध किसी के साथ हैं, वो साबित करने पड़ेंगे आपको, है ना। वो कंडीशन, उस कंडीशन में उस स्त्री को भरण पोषण नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि मान लीजिए आपकी पत्नी कमाने में सक्षम है ना, वो कमाने में सक्षम है पर मेंटेनेंस के चक्कर में नहीं कमा रही है, जा ही नहीं रही कमाने, है। तो उस कंडीशन में, पर उस कंडीशन में आपको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि वो कमाने में सक्षम है, तब उससे भरण पोषण नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अब उसके पास इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की है, अब उस कंडीशन में आपको कोर्ट में उसकी जो डिग्रीज वगैरह है उसको शामिल करो, आप कोर्ट में सबमिट करो, कोर्ट को, न्यायालय को दिखाएं कि सर देखिए इसने इंजीनियरिंग करी है या डॉक्टरी की है या किसी भी तरह की डिग्री है उसके पास, वो आप कोर्ट में मेंशन करिए कि सर इसके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, ये कमा सकती है, उसके बाद भी नहीं कमा रही है, मतलब सक्षम है, कोर्ट में कमाने के लिए सक्षम है पर ये मेंटेनेंस के चक्कर में नहीं कमा रही। तो ऐसी कंडीशन में आपने अगर कोर्ट में साबित कर दिया कि ये स्त्री जो है, मेरी वाइफ है, ये कमाने में सक्षम है पर सिर्फ मेंटेनेंस के चक्कर में नहीं कमा रही, तो उस कंडीशन में भी उस स्त्री को, वो आपकी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, पर आपको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में, ठीक है। चौथी कंडीशन बनती है कि मान लीजिए आपकी पत्नी खुद कमा रही है, उसके बाद कोर्ट में मेंशन ये करवा के रखिए कि मेरे पास आय के साधन नहीं, तो उस कंडीशन में आपको साबित करना होगा कि भैया ये खुद कमा रही है, आप मेंटेनेंस क्यों मांग रही है, इसके पास खुद आय आ रही है, आय के पर्याप्त साधन है, इसका गुजारा अच्छे से चल रहा है, खुद कमाने में सक्षम है ये। इस कंडीशन में कोर्ट क्या करती है, उसमें भी कोर्ट है ना, इसका जो आय का जो साधन है ना, आय का जो रेशो है उसको कैलकुलेट करती है। उसके हिसाब से अगर कोर्ट को लगता है कि इसके पास जो आय आ रही है वो पर्याप्त है ना, इसका जीवन यापन अच्छे से कर सकती है, तो उस कंडीशन में कोर्ट है ना उसे मेंटेनेंस नहीं देगी। पर उसके लिए भी आपको साबित करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कोर्ट को कि ये खुद कमा रही है, और कैसे कमा रही, कहाँ से कमा रही, वो भी आपको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि ये यहाँ जॉब कर रही है, इसके पास ये सैलरी अकाउंट है, यहाँ पर अमाउंट आ रहा है इसके पास इतना, जो एक्चुअल में जो उस टाइम सिचुएशन है जहाँ से इसके पास आय आ रही है, जहाँ से वो पैसे कमा रही है, वो आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में भी आपकी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पांचवी कंडीशन, आप सहमति से अलग हुए, उसका आपके पास रिकॉर्ड होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने अलग होने से पहले कोई किसी तरह का एग्रीमेंट कराया हो कि हम अपनी सहमति से, स्वयं दोनों बालिग हम अपनी सहमति से ये एग्रीमेंट करवा रहे हैं या अनुबंध करवा रहे हैं कि हम अलग हो रहे हैं, है ना, अलग हो रहे हैं, और हम दोनों को एक दूसरे पर कोई भी किसी भी तरह की लायबिलिटीज नहीं है, देय नहीं है, है ना, हम
एक दूसरे की स्वयं की इच्छा से अलग हो रहे हैं और इस तरह का एग्रीमेंट बन पाया है और भविष्य में हम एक दूसरे पे किसी तरह का केस नहीं करेंगे, हम किसी तरह के एक दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ये सब एग्रीमेंट या अनुबंध में आपने मेंशन किया। तो ऐसी कंडीशन में उस अनुबंध को आप कोर्ट में पेश करिए, बताइए कोर्ट को। तो उस कंडीशन में भी आप उस महिला को, आपकी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया वो स्वयं अपनी इच्छा से, सहमति से अलग हुई है ना। तो उस कंडीशन में भी उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। छठी कंडीशन, मान लीजिए कि आपकी पत्नी को मेंटेनेंस के लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, आपके लिए, आपके अगेंस्ट कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना है। कुछ टाइम तक आप मेंटेनेंस दे भी रहे हो, पर बाद में आपकी पत्नी की जॉब लग गई या कमा रही है कहीं से, उसके लिए आय के साधन बन गए। उस कंडीशन में आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हो। 127 सीआरपीसी के सेक्शन के तहत आप संशोधन की एप्लीकेशन लगा सकते हो कि सर, मेरी वाइफ जो वर्तमान में कमा रही है, अब मेरे द्वारा उसको मेंटेनेंस ना दिया जाए या कम कर दिया जाए, मेंटेनेंस की राशि को कम कर दिया जाए। तो उस कंडीशन में कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी आय जो है, अगर वो कमा भी रही है तो उसकी आय को देखेगी कि कितना कमा रही है। कोर्ट को लगेगा तो या तो वो पूरा मेंटेनेंस देना बंद कर देगी और उसे लगेगा तो मेंटेनेंस कम भी कर सकती है। पर ये कोर्ट के हाथ में है कि वो मेंटेनेंस बंद कर रही है या कम कर रही है या नहीं कर रही है, वो कोर्ट पर डिपेंड करता है। तो ये सारी कंडीशन है जिस स्थिति में किसी भी महिला, किसी भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वीडियो को देखिए और समझिए और इसको अप्लाई करिए। अगर इन सिचुएशन में से आपकी पत्नी किसी भी कैटेगरी में आती है तो आप उसको मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसी वीडियो को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।